लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप बच्चों? क्या मैं आप सबको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आज हमने आपकी क्लास को थोड़ा सा लेट कर दिया। हम्म चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों आज की कहानी। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। तो आज की क्लास का हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना? ठीक है जी। आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, चलिए ध्यान सुनेगा। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से वो सवाल नहीं कर पाते। ठीक है ना? पहले कॉन्सेप्ट समझिए, हालांकि है कुछ भी नहीं। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई कि ये तीन फ्रैक्शन है, तीन भिन्न है, ए बटे बी, सी बटे डी और ई बटे एफ। समझ आ रहा है सचिन? मान लीजिए कि ये तीन फ्रैक्शन है, ए बटे बी, सी बटे डी और ई बटे एफ। इनमें प्रत्येक फ्रैक्शन की वैल्यू 7/4 है, यानी कि हर रेशियो का मान कितना है? 7/4। ठीक है, सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुन लीजिएगा। मान लीजिए तीन फ्रैक्शन है, ये ए बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ। इनमें हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है? 7/4। 7/4 है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे भाई, अगर हर एक फ्रैक्शन की वैल्यू 7/4 है, जैसे ए बटे बी का मान भी 7/4 है, सी बटे डी का मान भी 7/4 है, ई बटे एफ का मान भी 7/4 है, तो जैसा एक्शन अगर ऊपर किया जाए, अगर सेम वही एक्शन नीचे भी किया जाए, तो भी वैल्यू 7/4 ही रहेगी। अगर भैया ये तीनों फ्रैक्शन है, इसमें हर एक की वैल्यू कितनी है? 7/4। मैं आपसे पूछता हूं तो बताइए प्यारे दोस्तों, इसका मान क्या होगा? ए प्लस सी प्लस ई, ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ। इसका मान कितना होगा प्यारे बच्चों, बताइए? ए प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, इसका मान क्या होगा? समझ आपको मेरी बात? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है मेरे प्यार भी, आपको लगेगा सर ये कोई अलजबरा का कॉन्सेप्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है। दिमाग लगाओ, कमेंट बिल्कुल मत करो। मान लीजिए तीन भिन्न है, ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ। इसमें हर एक की वैल्यू कितनी है? 7/4। तो मैंने इन तीनों को ना अंश जोड़ दिए, ए प्लस सी प्लस ई। ऊपर जोड़ा है तो नीचे भी क्या किया है बच्चों? हमने जोड़ा ही है, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ बच्चों? भाई इसका मान भी 7/4 ही होगा, इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि जो एक्शन ऊपर हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? तीनों के अंश को जोड़ दिया गया, नीचे भी क्या हो रहा है? तीनों के हर को जोड़ दिया गया। इसकी वैल्यू भी सेम ही रहेगी, 7/4। अरे 21/12 नहीं है बेटा, मतलब 7/4 ही रहेगा। आप कहोगे सर कैसे? आप कहोगे सर कैसे है सचिन? भाई ए बटे बी अगर 7/4 है, ध्यान से सुनना, तो अगर ए का मान 7x है तो बी का मान कितना होगा? 4x होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि भाई सी बटे डी कितना है? 7 तो अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल आ जाएगा। अगर सी 7y है तो डी कितना होगा? 7y। 7y होगा, है कि नहीं सचिन? अगर ई बटे एफ 7/4 है, ई बटे एफ की वैल्यू 7/4 है, तो रेशियो हटाएंगे तो अगर ई 7z है तो एफ कितना आ जाएगा? 4z। ये आ जाएगा कि नहीं? और अगर आप यहां पे वैल्यू रखते हो, देखो तो क्या है? ए है 7x, ए की वैल्यू कितनी है? 7x। बी की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू कितनी है? ई की वैल्यू 7z है ना? यहां नीचे बी की वैल्यू कितनी है? 4x। डी की वैल्यू कितनी है? 4y। 4y आएगा ये, ठीक है ना बच्चों? और एफ की वैल्यू कितनी है? 4z। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 7। ये क्या आ गया? x प्लस वाई प्लस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्या कॉमन आ रहा है? तो ब्रैकेट में क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर नीचे सेम होने की वजह से ये वैल्यू क्या हो गई? कट गई। और यानी कि इसका आंसर क्या आया? 7/4 ही आया। क्लियर है ना? ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ऊपर नीचे सेम ही एक्शन किया गया, अंश में भी और हर में भी। अगर ऊपर यहां हमने प्लस प्लस किया है तो नीचे भी क्या किया है बच्चों? प्लस प्लस ही किया है। आई ना बात समझ में?
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। मान लीजिए मैं आपसे यह पूछता प्यारे दोस्तों कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ। क्या है बच्चों इसकी वैल्यू? 7/4। तो आपसे पूछ रहा हूं ए माइनस सी प्लस ई बटे बी माइनस डी प्लस एफ, इसका मान क्या है? ठीक है ना बच्चों? तो आप कहोगे सर जो एक्शन ऊपर किया जाएगा अगर सेम वही एक्शन नीचे किया जाए तो इसकी वैल्यू नहीं बदलती, सेम रहेगी। भाई अगर यहां ऊपर आपने माइनस किया है तो यहां नीचे भी सेम चीज क्या कर दी? माइनस। तो आप देखो यहां ऊपर माइनस तो यहां नीचे क्या आ जाएगा? माइनस। अब भी ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाएगा, अब भी बच्चों ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाएगा। क्या आएगा आंसर? 7/4। आंसर हिलने वाला नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इन सब फ्रैक्शन की वैल्यू सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर इनको ऊपर नीचे सेम एक्शन किया जाए, एक्शन का मतलब ऊपर सेम प्लस माइनस नीचे भी सेम प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू 7/4 ही रहेगी मेरे दोस्तों, बदलेगी नहीं। ऐसा क्यों मेरे भाई? ध्यान सुनेगा। ए बटे बी, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए बटे बी, इसका मान क्या है बच्चों बताओ? 7/4। ए बटे बी का मान क्या है? 7/4। ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, ये क्या लिखा हुआ है? सी बटे डी, इसका मान क्या है? ये भी 7/4 है। ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, इसकी वैल्यू क्या है? ई बटे एफ, ये भी 7/4 है। यानी कि हर एक टर्म क्या बना रहा है? 7/4। तो इस वजह से इसकी वैल्यू 7/4 ही आएगी। समझ में आई ना बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है ना? अब जैसे मैंने इस पे 2 सवाल लिए, ये पहला क्वेश्चन दी, इसको मिटा दूं? इसको मिटा दे रहे हैं आप, ये समझना। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटे एफ, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 7/4। ये 3 है, ये 3 फ्रैक्शन है जिसमें हर फ्रैक्शन की वैल्यू, हर रेशियो की वैल्यू कितनी है? 7/4। ए से बी का रेशियो, सी से डी का रेशियो, ई से एफ का रेशियो क्या है? 7/4। आपसे क्या पूछा गया? इसकी वैल्यू पूछी गई। ठीक बच्चों, इसकी वैल्यू पूछी गई है। ध्यान से देखना, जैसा एक्शन ऊपर है वैसा ही नीचे। अगर आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है? 2a/2b। अगर 2 से 2 काट दो तो ये a बटा बी कितना है? 7/, यानी कि ये दोनों टर्म क्या रेशियो बना रहे? 7/4। ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है, ये टर्म क्या रेशियो बना रहे हैं? 3 से 3 अगर हटा दे तो सी बटा डी क्या है? 7/, आगे देखो यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, ये क्या है? 5 से 5 हटा दे तो ई बटे एफ, ये भी क्या बना रहा है? 7/4। हर एक टर्म का रेशियो क्या है? हर एक टर्म का रेशियो क्या है प्यारे बच्चों? 7/4। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे भाई? इसका आंसर भी 7/4 ही होगा। मुझे लगता है मेरे सभी भाइयों को ये बात समझ में आई है। ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मुझे बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। क्या दिया हुआ है सवाल में आपको? दिया है ये भैया ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ, इन तीनों ही रेशियो की वैल्यू 7/4 है। आपसे पूछा गया, बताओ इसका मान क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, इसका भी 7/4 बताएंगे मेरे भाई। ध्यान सुनेगा, अगर ऊपर प्लस प्लस किया गया है बच्चों तो नीचे भी क्या किया गया? सेम एक्शन ही किया गया, प्लस प्लस। हर एक को ध्यान से देखो, ये क्या एक्स क्या है बच्चों? ये एक्स ए स्क्वायर बटे एक्स बी स्क्वायर। अगर एक्स से एक्स हटा दिया जाए तो ये क्या है? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। क्या है ये? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज क्या है? ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो 4 से 4 कट रहा है, तो क्या है? सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, सी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। इस टर्म को ध्यान से देखो, ऊपर भी प्लस है नीचे भी प्लस है। अभी √5 अगर हटा दिया जाए तो क्या? ये ई स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर, ई स्क्वायर बटे एफ स्क्वायर, यानी कि ये क्या है? ई बटे एफ का होल स्क्वायर। यानी कि हर एक टर्म में क्या हो रहा है? ये ए बटे बी का होल स्क्वायर, सी बटे डी का होल स्क्वायर, ई बटे एफ का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू बराबर है। ए बटे बी किसके बराबर है? सी बटे डी के, सी बटे डी बराबर है ई बटे एफ के, और ये किसके बराबर है? 7/4 के। किसके बराबर है? 7/4। लेकिन यहां हो क्या रहा है? हर एक का क्या हो रहा है बेटा? स्क्वायर। तो इस सवाल का आंसर भी क्या आएगा? 7/4 का स्क्वायर। यानी कि क्या आएगी इसकी वैल्यू? 49/16, ना कि 7/4। क्या आएगा इस सवाल का आंसर? 49/16। कि हर एक रेशियो का क्या कर दिया गया है? स्क्वायर कर दिया गया है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है।
हालांकि रेलवे ने पिछले 2 साल से इस कॉन्सेप्ट पे एक भी सवाल नहीं पूछा, पर इसका मकसद ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाऊं ना, ठीक है ना बच्चों। आ जाओ बेटा, सवाल नंबर है आपके सामने 9, बनाइए। क्या दिया बेटा क्वेश्चन में? ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ, ठीक है सचिन। इसकी वैल्यू क्या दी है सवाल में? 5/7। भाई ए बटे बी रेशियो, सी बटे डी का रेशियो, ई बटे एफ, तीनों रेशियो की वैल्यू क्या? 5/7। सवाल में क्या पूछा है आपसे? ये क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? 3a प्लस 5c प्लस 11e। रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है? बटे। ऐसे लिख दू ना, अच्छे से समझ पाओगे आप। 3b प्लस 5d प्लस 3b प्लस 5d प्लस 11f, इसकी वैल्यू क्या आएगी? यही सवाल है कि नहीं बच्चों? बताओ बेटे। अगर हर एक टर्म को देखो, ऊपर नीचे सेम एक्शन है, प्लस प्लस, नीचे भी क्या है? प्लस प्लस। ये क्या है? ए बटे बी। इसको देखो क्या? ये सी बटे डी। इसको देखो क्या? ये ई बटे एफ। हर एक टर्म क्या रेशियो बना रहा है? सेम बना रहा है, 5/7। ए बटा बी, सी बटा डी, ई बटा एफ, यानी कि हर एक की वैल्यू कितनी है? 5/7 इसका आंसर है मेरे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है जी। आइए ये बताइए, सवाल नंबर 10। यदि P बटे क्यू बराबर R बटे एस बराबर T बटे यू बराबर 5/2, ठीक है ना बच्चों। ये तीनों रेशियो बराबर हैं, किसके बराबर है? 5/2 के। P बटे क्यू भी 5/2 है, R बटे एस भी 5/2 है, और T बटे यू भी 5/2 है। हर एक रेशियो की वैल्यू 5/2 है। सवाल में क्या पूछा है आपसे? ये पूछा है, बहुत बढ़िया है मेरे दोस्तों। ए पी क्यूब माइनस बी आर क्यूब प्लस सी टी क्यूब अपॉन, ये क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? ए क्यू क्यूब है ना, माइनस बी एस क्यूब प्लस सी यू क्यूब, ठीक है ना सचिन। बताओ इसकी वैल्यू क्या है? ये आपको दिया हुआ, ये आपसे पूछा है। अगर किसी बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो उसको लगेगा कि ये एलजेब्रा चैप्टर का सवाल है कि नहीं, जबकि सवाल क्या है? रेशियो का है। पिछले 2 साल से इन कॉन्सेप्ट पे सवाल नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, लेकिन देखो ये बैच जो है, इसका मकसद केवल इंपॉर्टेंट पढ़ाना नहीं है, सब कुछ पढ़ाना है, ठीक है ना। चलो, यहां हर एक रेशियो की वैल्यू सेम है। अगर आप इसको देखो तो यहां पे हर टर्म में सेम एक्शन है, ऊपर माइनस माइनस, और ये कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। पी क्यूब बटे क्यू क्यूब, पी क्यूब बटे क्यू क्यूब, क्या हो गया? क्यूब। यहां देखो, बी से बी हट जाए, आर क्यूब बटे एस क्यूब, क्या हो गया? आर बटे एस का होल क्यूब। ध्यान से देखिए, ये क्या है? सी टी क्यूब बटे सी यू क्यूब। सी से सी हटा दो तो टी क्यूब बटे यू क्यूब, यानी कि हर एक रेशियो का क्या हो गया बच्चों? हर एक रेशियो का क्यूब हो गया, यानी कि इसका आंसर भी क्या आएगा? 5/2 का होल क्यूब, यानी कि 125/8। तो 15 × 8 = 120, 15/6 आएगा ना। समझ में आया ना बच्चे? 5/2 का होल क्यूब आएगा, सॉरी, 125/8। मुझे लगता है सब बच्चों को बात समझ में आई है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11। एबीसीडी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आपसे इसकी वैल्यू, अच्छा सवाल नंबर 11 आ गया। ओके ओके, देखो ये सवाल थोड़ी देर में कराऊंगा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताना है अभी, ठीक है ना। ये थोड़ी देर में कराऊंगा, इसमें एक और कॉन्सेप्ट बताना है। तब तक एक सवाल मैं इससे पूछ लेता हूं, चलो मेरा मन कर रहा है। आपके पेपर में तो आ नहीं रहा है ये कॉन्सेप्ट, पर फिर भी भैया मैं बताता हूं आपको। चलिए बताओ जरा। ए अपॉन ए प्लस 2b प्लस 3c बराबर b अपॉन 2a प्लस b प्लस 3c।
बराबर C अपॉन 2A प्लस 3B प्लस C। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ, बराबर के। अगर किसी बच्चे ने ये सवाल मुझे करके दिखा दिया ना, तो ये समझो कि रेलवे वाले उसे खुद घर पे नौकरी देने आएंगे। सवाल में तीनों रेशियो की वैल्यू क्या है? बराबर है ए बटे ए प्लस 2B प्लस 3C बराबर B बटे 3A प्लस BB प्लस 2C बराबर C अपॉन 2A प्लस 3B प्लस C बराबर के। एंड ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। तो बेटा सवाल है, बताओ के का मान क्या है। अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन बता दिया है सचिन, तो नौकरी पक्की। बताइए, करो। ए अपॉन ए प्लस 2B प्लस 3C बराबर B अपॉन 3A प्लस B प्लस 2C बराबर C अपॉन 2A प्लस 3B प्लस C। ठीक है, बराबर के है। ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। तो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए के का मान क्या है। ठीक है भाई, लगेगा सर ने बहुत खतरनाक अलजेब्रा का सवाल बना दिया है, ऐसी लगेगा ना। ठीक है, ध्यान सुनना मेरे भाई। आपको बेसिकली यहां पे क्या दिया हुआ है, ये तीन रेशियो दिए हुए हैं। क्या दिए बेटा? ये तीनों रेशियो की वैल्यू क्या है? बराबर। आपको बेसिकली यहां पे तीन रेशियो दिए, ये रेशियो है, ये रेशियो है और ये रेशियो है। इन तीनों रेशियो की वैल्यू क्या है? बराबर है। बराबर है। अगर ये तीनों रेशियो सेम है, मैं इनको ऐड भी कर दूं, इनके अंश आपस में जोड़ दूं, इनके हर आपस में जोड़ दूं, तब भी इसके बराबर ही रहेगा। तब भी बराबर ही रहेगा ना मेरे भाई। मैंने अभी आपको समझाया था बेटा एग्जाम्पल में कि ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ किसके बराबर है? 7/4। अगर मैं इनके अंश जोड़ दूं सबके, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई, और नीचे हर जोड़ दूं बी प्लस डी प्लस एफ, तो भी इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी बच्चों? तो भी वैल्यू 7/4 ही रहेगी। कोई दिक्कत? तो यहां पे तीन रेशियो हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या हैं? सेम है। अगर इनके अंश अंश आपस में जोड़ दें, हर आपस में जोड़ दें, तभी भी इसकी वैल्यू के बराबर ही रहेगी। तो भी इसका मान क्या रहेगा? के ही बराबर रहेगा, बदलेगा तो नहीं। तो अगर मैं इन सबके अंश जोड़ देता हूं, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी। अंश जोड़ देता हूं और इनके हर सबके जोड़ देता हूं, तो ए प्लस 3 4 4 प्लस 2 6, 2B प्लस बी 3B प्लस 3B 6B आ जाएगा। 3C प्लस 2C 5C प्लस C 6C आ जाएगा। 6 कॉमन ले सकते हैं नीचे से, क्या आ जाएगा? 6 ए प्लस बी प्लस सी। मैंने इन तीनों के अंश सारे आपस में जोड़ दिए, अब भी इसकी वैल्यू किसके बराबर रहेगी? ए के बराबर रहेगी। कोई डाउट तो नहीं है कि नहीं सचिन? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे से ए प्लस बी प्लस सी क्या है? कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? ए प्लस बी प्लस इज नॉट इक्वल टू 0। हम दो, अगर दो भाई ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, तो क्या ऊपर नीचे से कट पाएगा? क्योंकि 0/0 क्या होता है गणित में? भाग नहीं दिया जा सकता। सवाल में कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, यानी कि आप ऊपर नीचे से बेफिक्र काट सकते हो। ए प्लस बी प्लस सी कट जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या बची? 1/6। के का मान कितना आ गया स्टूडेंट? 1/, आंसर समझ में है ना? चलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से रेलवे केवल 4 ही टाइप के सवाल पूछ रहा है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा सारी वैरायटी। ठीक है ना? खत्म, ये टाइप समाप्त होता है। आगे चलेंगे, अगला कॉन्सेप्ट खटाक से, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है बेटा? कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है जी, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी वाले भाई लिखेंगे तो योगांतरानुपात और समानुपात नियम। क्या लिखेंगे? योगांतरानुपात और समानुपात नियम। कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो, योगांतरानुपात और समानुपात नियम। ठीक है ना बच्चे? चलिए ध्यान से सुनेगा।
सब बालक लोग ध्यान से सुनिएगा, चूंकि आवाज आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कॉम्पेंडो और डिविडेंडो क्या है, सब अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए कि मान लीजिए मेरे भाई, कमेंट दिखाओ, सबको समझ आ रहा है ना? अरे यार, ये तो आंसर बता दिया है। चलिए, मान लीजिए मेरे भाई दो भिन्न हैं, ए बटे बी और सी बटे डी आपस में बराबर हैं, ठीक है ना? मान लीजिए कि दो फ्रैक्शन है, ए बटे बी और सी बटे डी। परसेंटेज सीट नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 29 सेम ग्रुप डी में पूछा था। चलिए ध्यान सुनेगा। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, दो फ्रैक्शन है, ए बटे बी और सी बटे डी, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना? तो आप ऐसे पढ़ा करो मेरे भाई, अंश बटे हर बराबर अंश बटे हर। इन दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू आपस में सेम है, ठीक है बच्चों? तो कंपेंडो डिविडेंडो का मतलब है अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर, राइट साइड में भी अंश प्लस हर सी प्लस डी बटे अंश माइनस हर सी माइनस डी, ये बराबर होता है। समझ में आया ना? लिख लीजिए, यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी है, यदि a बटे बी बराबर सी बटे डी है, तो मेरे प्यारे भी a प्लस बी बटे a माइनस बी, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर, राइट साइड में भी c प्लस डी बटे c माइनस डी, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। यानी कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में हो रहा है वैसा ही राइट साइड में हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम, योगांतर अनुपात और समानुपात का नियम। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि a बटे बी बराबर c बटे डी है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। देखो, जरूरी नहीं कि यही कॉम्पेंडो डिविडेंडो नियम है कि नहीं सचिन? a बटे बी बराबर c बटे डी, ये है मेरे दोस्तों दिया हुआ है। a बटे बी एक फ्रैक्शन की वैल्यू दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में होगा बिल्कुल वैसा ही अगर राइट साइड में किया जाए तो बराबर होगा। मान लीजिए कि आप अंश नहीं छेड़ते, यहां भी ए अंश रखते हो, सेम यहां भी अंश रखते हो, यहां भी ऊपर ए और यहां भी ऊपर ए, ठीक है ना? नीचे आप लोगों ने क्या किया मेरे दोस्तों? अंश में से हर घटा दिया। नीचे क्या किया बेटा? अंश में से हर घटा लो, यानी कि a माइनस बी। तो राइट साइड में भी सेम आपको यही करना पड़ेगा। राइट साइड में भी क्या आ जाएगा बेटा? अंश माइनस हर, यानी कि c माइनस डी। ये क्या होगा बेटा? बराबर। यही क्या कहलाता है बच्चों? कॉम्पेंडो डिविडेंडो का नियम कहलाता है। यानी कि अगर दो संख्याएं, दो रेशियो आपस में बराबर हैं, ये a बटा बी और c बटा डी, ये दो रेशियो क्या आपस में बराबर, तो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। लेकिन इसका मतलब यह भी समझे कि जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में किया जाएगा, एक्शन मतलब जोड़ना घटाना, गुणा भाग नहीं, है ना? जैसे एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे वैसा ही राइट साइड में करोगे तो भी बराबर ही रहेगा। यहां आपने देखो अंश सेम रखा है, नीचे मेरे दोस्तों a माइनस बी किया तो यहां भी c माइनस डी करना पड़ेगा, ठीक है? आगे चलेंगे, अगला कंसेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये कहीं नया नहीं है, ये कुछ भी नया नहीं है बच्चों, कंपेंडो डिविडेंडो से ही आया है, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, अगर a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे वाई है, ठीक है ना? दो संख्याओं का a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे वाई। ध्यान सुनिएगा, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x बटे वाई, यानी कि दो संख्याओं को यहां पे पहले जोड़ा गया है और नीचे उन्हीं दो संख्याओं को घटाया गया। ध्यान सुनिएगा, यहां दो संख्याओं को a और b को जोड़ा गया है और यहां उन्हीं को घटाया गया। इसकी वैल्यू क्या है? x बटे वाई। तो अगर मुझे a से b का रेशियो निकालना हो, इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकालना हो a से b का, तो क्या आ जाएगा बेटा? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। सब कुछ समझ में आई मेरी बात है बच्चों? अरे इनको कुछ पल्ले पड़े भी कि ना? जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, क्या आपको मेरी ये बात समझ आ चुकी है? प्यारे भाई, ये कॉम्पेंडो डिविडेंडो का नियम है, थोड़ी बोरिंग चीज है, लेकिन थोड़ा ध्यान लगा के ताकत से पढ़ो भैया, दिमाग की ताकत से। मान लो दो संख्याएं a और b हैं, उनको क्या जोड़ा गया है और नीचे घटाया गया है, यानी कि a प्लस बी बटे a माइनस बी। इसकी वैल्यू किसके बराबर है? x बटे y के बराबर है।
तो अगर आपको इन दोनों संख्याओं का ए से बी का रेशियो निकालना है तो क्या आ जाएगा वो x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनिए। यदि 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर कितना कर ले भैया, 13 बटे नहीं 11/4, कितना है 11/4। तो मेरा सवाल है आपसे, बताइए तो x बटे वाई क्या होगा? ठीक है, यदि 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y की वैल्यू किसके बराबर है स्टूडेंट? 11/4 के बराबर है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए x बटे वाई क्या होगा? फिर से समझ, 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y 11/4 है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ x बटे वाई क्या होगा? क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा हर कोई बच्चा जानता है कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा, सब बच्चे जानते हैं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कंपाउंड डिविडेंड, आप ही के बराबर में नियम लिखा हुआ है ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग। देख रहे हो, समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग बराबर एक्स बटे वाई। तो ए से बी का रेशियो, इन दोनों संख्याओं का रेशियो निकालना है तो क्या आएगा? एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई। यहां भी यही चीज है, यहां भी ये चीज है, समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग बराबर क्या है? 11/। तो अगर आपको समथिंग समथिंग का रेशियो निकालना हो, यानी कि रेशियो किसका आएगा? यहां बस ए की जगह क्या लिख दिया है? 5x, बी की जगह क्या लिख दिया है? 3y। तो 5x से 3y का रेशियो क्या आ जाएगा बच्चों? ऐसा चिन्ह, 5x से 3y का रेशियो क्या आ जाएगा? इन दोनों संख्याओं का रेशियो क्या आ जाएगा? 5x से 3y का 11 प्लस 4 बटे 11 माइनस, डायरेक्ट नहीं आ गया भाई, 5x से 3y का रेशियो क्या आ जाएगा? 11 प्लस 4 बटे 11 माइनस, समझ में आ गया ना? 11 प्लस 4 और 11 माइनस 4 7, यानी कि क्या आ गया बेटा? 11 प्लस 4 15 बटे 11 माइनस 4 7। 5 से 15 कितनी बार कट गया? 3 की यहां क्या हो गई? तो 3 तिया 9। तो x बटे वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 9/। 1 सेकंड में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे लगता है, देखो 15/7 बता रहे हैं ना, इतनी बुद्धि होती तो तुम है ही होते। अरे कचराओ, ये 5x है, ये 3y लिखा हुआ है, तो रेशियो x से y का ना आएगा बेटे, लपड़गंजो ये आएगा 5x से 3y का रेशियो। समझ में आया ना? तुम लोगों की क्या समस्या है कि एक कॉन्सेप्ट बता दे, उस कॉन्सेप्ट से इधर उधर नहीं होना चाहिए कुछ भी। पेपर में कॉन्सेप्ट नहीं आते, पेपर में सवाल आते हैं। कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके सवालों को हल करना होता है। यहां क्या लिखा हुआ है? ए की जगह 5x, बी की जगह क्या लिखा है बच्चों? 3y। भाई यहां ए की जगह 5x लिख दिया है, बी की जगह 3y, ए की जगह 5x, बी की जगह 3y। तो रेशियो क्या आएगा? समथिंग समथिंग का 5x से 3y का रेशियो आएगा। आएगा कि नहीं? क्या रेशियो आएगा? 11 प्लस 4 बटे 11 माइनस 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x से y का रेशियो आएगा 9/7। समझ में है ना बच्चे? चल आगे चलते हैं। ये बताइए बच्चों, इस पे भी पिछले 2 साल से सवाल नहीं आए हैं, ठीक है ना? आपके पेपर में 11/4 कैसे आया? महाराज 11/4 आया नहीं है, मैंने दिया है, इसकी वैल्यू 11/4 दी है, आया नहीं है, ठीक है ना? चलिए ये बताइए 12वां सवाल। m प्लस एन रेशियो m माइनस एन बराबर 7/3, ठीक है? तो आपसे पूछा है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है m प्लस एन बटे m माइनस एन, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 7/3।
पूछा जो है मेरे प्यारे वो क्या पूछा है, एम क्यूब प्लस एन क्यूब बटे एम क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एन क्यूब, रेशियो, रेशियो का मतलब बटे एम क्यूब माइनस एन क्यूब, है कि नहीं बच्चों? आपसे इसकी वैल्यू क्या है पूछी गई है। नाउ लिसन केयरफुली, एम प्लस एन बटे एम माइनस एन 7/3। अभी तो मैंने कंपाउंड डिविडेंडो का नियम समझाया, समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग बराबर 7/3 है। तो यहां से डायरेक्ट एम से एन का रेशियो क्या आएगा, यहां डायरेक्ट एम से एन का रेशियो आ जाएगा 7 + 3/7 - 3 आ जाएगा। 7 + 3 10/7 - 3 4। ये 2 से कट गया मेरे दोस्तों कितना, 5 बटे, तो m बटे n कितना आ गया, 5/2 आ गया, आ गया ना। यानी कि आपको दोनों संख्याओं का रेशियो पता चल गया। बताओ क्या पता चल गया, m से n का रेशियो पता चल गया। अब रेशियो से आपको रेशियो ही पूछ रहा है, आपको m से n का रेशियो पता है 5/2 और आपसे रेशियो ही पूछ रहा है। और ऊपर नीचे क्या है, डिग्री सेम है, ऊपर नीचे क्या है, डिग्री सेम है, 3 3, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है, यहां भी पावर 3 है। कल की क्लास में पढ़ाया था, कल की क्लास में पढ़ा था, अगर रेशियो देके रेशियो पूछा जाए, ऊपर नीचे पावर सेम है तो घबराना नहीं है, डिग्री सेम होनी चाहिए। आप m की जगह क्या रख दो 5, n की जगह क्या रख दो 2, तो m की जगह 5 रख देंगे। 5 का क्यूब 125 प्लस n की जगह 2, 2 का क्यूब 8, नीचे m की जगह 5, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8, 125 + 8 133 रेशियो 117 आंसर आ जाए। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करवाता हूं मेरे प्यारे भी, इस पे बताइएगा। आपको एक समीकरण दी है, इस समीकरण में x का मान बताना है, ठीक है ना। आपको एक इक्वेशन दी है, √7 + x प्लस √7 - x अपॉन √7 + x माइनस √7 - x बराबर क्या है बेटे, 4। तो आपसे x का मान पूछा है। देखो अगर कोई आसान बात होती तो मैं यहां क्या करता, ऑप्शन यहां पे रख रख के चेक कर लेता, लेकिन वो ऑप्शन इतने गंदे हैं कि उनमें हमारे कैलकुलेशन मेरे दोस्तों दिक्कत करेगा। बहुत से बच्चों को ये सवाल देख के लगता है कि ये कोई एलजेब्रा का सवाल है, बट दिस इज नॉट ए सवाल ऑफ एलजेब्रा, ये रेशियो चैप्टर का प्रश्न है। अंकित इससे धीरे नहीं पढ़ा सकता बेटा मैं, ठीक है जी, चलो ठीक है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, बताओ का कॉन्सेप्ट समझाया, का कॉन्सेप्ट समझाए हैं जी। यदि a + b बटे a माइनस बी बराबर x बटे y है सचिन, यदि a + b बटे a माइनस बी x बटे y है, कैसे क्लास ही चल रही है, तो a से b का रेशियो क्या आएगा, a से b का रेशियो आएगा x + y बटे x माइनस y, ये समझाया है, ठीक है ना। समथिंग प्लस समथिंग बटे समथिंग माइनस समथिंग हो कुछ भी। अगर आप इस सवाल को देखेंगे मेरे भाई, तो यहां क्या दिया, √7 + x प्लस √7 - x अपॉन √7 + x बटे √7 - x बराबर क्या है बच्चे, 4। 4 का मतलब क्या है, 4/1। क्या है बच्चों, 4 को ऐसे लिख सकते हो 4/1। ये ध्यान से देखिए मेरे भाई, यही सवाल है, इसी को सॉल्व करना है कि नहीं बच्चों आपको, बेटा यही सवाल है। इसमें क्या लग जाएगा भैया, इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा कॉम्पेंडो एंड डिविडेंडो। आप ये समझो कि ये एक ही जगह लिखा हुआ है, a + b बटे a माइनस b, है कि नहीं सचिन, a + b बटे a माइनस b बराबर क्या है, 4/1। आप ऐसे समझे कि एक ही जगह क्या लिख दिया है, √7 + x। ये देखो यही कॉन्सेप्ट है, b की जगह क्या लिख दिया है, √7 - x। दिख रहा है बच्चे आपको, है ना। तो मेरे भाई यहां ध्यान से सुनेंगे प्लीज, पूरी ताकत लगाओ, ताकत लगाओ प्लीज, अगर आपके अंदर है थोड़ी बहुत शर्म हया लाजो आप में कुछ बची हो तो, ठीक है ना। ये क्या बेटा, a + b बटे a माइनस बी कितना है, 4/1। तो यहां से a से b का रेशियो क्या आ जाएगा, है बच्चे, क्या आ जाएगा, a से b का रेशियो आ जाएगा, है कि नहीं सचिन, a से b का रेशियो क्या आ जाएगा,
ए की जगह √7 + x लिख दिया, बी की जगह क्या लिख दिया, √7 - ए की जगह √7 + x, बी की जगह √7 - x, बराबर क्या आ जाएगा राइट साइड में, 4 + 1/4 माइनस 4 + 1/4 - 1 यही हो जाएगा। हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे भाई, अंडर रूट हटाना है तो अपन लोग दोनों तरफ से क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये 7 + x/7 माइनस बराबर क्या आ जाएगा भाई, 4 + 1 5 है, 4 - 1 3 है, तो मैं इसका भी तो स्क्वायर करूंगा, 5/3 का भी तो स्क्वायर करूंगा, तो क्या आ जाएगा 25 बटे, भाई बेटा मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो यहां से तो अंडर रूट हट जाएगा। राइट साइड में क्या है, 5/3 है, 4 + 1 5, 4 - 1 3, 5/3 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, ठीक है ना। हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, एक्स का मान। तो बेटा यहां आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और कॉम्पोनेंट डिविडेंडो, देखो यही नियम है, यही दिख रहा है, अरे यही है, अरे कबाड़ो यही है ना, तो फिर से कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लग जाएगा। ये क्या, a + b/a - b बराबर क्या है, 25/9, क्या है, a + b/a - b 25/9। यहां से a से b का रेशियो क्या आएगा, यानी कि 7 से x का रेशियो क्या आ गया, 7 से x का रेशियो क्या आएगा बच्चों, 25 + 9/25 माइनस, ये आ गया ना सीधा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 7/x आ गया जी, 25 + 9 34/25 - 9, ये किससे कट गया, 2 से, 2 से कट गया, 34 17 बार और 16, 34 17 बार 16 8 बार। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब तो एक ही रास्ता बचा है, हम कर देंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 17 × x क्या आ गया, 17x बराबर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 8 क्या आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 56/17, ठीक है ना। ये क्या है सवाल का आंसर, कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। तो समझ में आ गया, कर लोगे। टीना कह रहे हैं सर जी बिहार के स्टूडेंट के लिए भी कुछ करिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल, मेरे तुम दिन 40 घंटे करा दो, मैं बहुत कुछ करूंगा, ठीक है। अगर ये एक बार ढंग से पढ़ लो ना तो किसी के लिए कुछ अलग से ना करना पड़े तुम्हें। सबको समझ में आया मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है ना। चलिए ठीक है जी, तो इसी के साथ ये कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, रेलवे के एग्जाम से बिल्कुल सफा हो चुका है ये, पर फिर भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया और उस पर हमने आपको प्रश्न भी कराए। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अगला टाइप, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या अगला टाइप है कि नहीं सचिन, अगला टाइप, अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप कुछ नहीं मेरे प्यार भी, 3 बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, एक एक टाइप पे एक एक करवाऊंगा जो रेलवे में लगातार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं लगातार। चलिए सवाल नंबर 14 आपके सामने, रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का, ठीक है बच्चों। यदि किसी संख्या का 66% किसी दूसरी संख्या के 5/7 भाग के बराबर है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ना जाने रेलवे में कितनी बार ये सवाल आया है और लल्लू लाल सवाल है एकदम, है कि नहीं बच्चों। यदि किसी संख्या का 66% दूसरी संख्या के 5/7 के बराबर है, मान लो किसी यानी कि पहली संख्या मैंने मान ली ए है और दूसरी संख्या क्या है बी, तो जो सवाल कह रहा है वो करते जाओ। पहली संख्या का 66% किसके बराबर है, दूसरी संख्या बी के 5/7 के बराबर है, तुमने बराबर कर दिया। भाई एक तरफ फ्रैक्शन में लिखा हुआ एक तरफ परसेंटेज में, गलत बात है, सेम कर लो। 66% को भी किस में लिख दो, 66% क्या होता है 66/100, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे 66/100, 66/100 2 से कट जाएगा यानी कि 33 बटे क्या आ जाएगा 50, ठीक है बच्चों।
तो हमसे क्या पूछा है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात, यानी कि ए बटा बी पूछा गया। ए बटा बी, तो बी किधर आ जाएगा, इधर, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50 की 5 में 250, यानी कि ऊपर 250 आएगा। तो कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। ये क्या आ गया आंसर। 33 की किस में गुणा हो जाएगी, 7 में। 33 की 7 में गुणा करेंगे 200। ठीक है, आगे चलते। अगला, इन ए कार्टन कंटेनिंग ए डजन मिरर्स इज ड्रॉप्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रोकन मिरर्स टू अनब्रोकन मिरर्स। ठीक है ना, एक कार्टन में 1 दर्जन मिरर हैं जो गिर जाता है, टूटे हुए मिरर का नहीं टूटे हुए मिरर से रेशियो क्या हो सकता है। देखो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। तो एक गत्ता है, मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 12 मिरर हैं। अब वो बक्सा जो है गिर जाता है, तो गिर जाता है तो मेरे भाई कुछ मिरर उसमें से चटक जाते हैं, कुछ मिरर सेफ रहते हैं। ठीक है ना, तो बोला है कि जो मिरर टूट गए हैं और जो नहीं टूटे हैं, ब्रोकन मिरर और अनब्रोकन मिरर, उनका रेशियो क्या हो सकता है। देखो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 3.5 से चटक गए या 4.3 से चटक गए। टूटे हुए शीशे और ना टूटे हुए शीशों की संख्या क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक। अगर आपके पास 12 मिरर हैं, कितने मिरर हैं एक कार्टन में, 1 दर्जन। 1 दर्जन का मतलब ही क्या होता है, 12। तो टूटे और ना टूटे का जो रेशियो है, इनमें से क्या नहीं हो सकता, पहला क्या हो सकता है, सॉरी क्या हो सकता है। पहला रेशियो लेते हैं 3:7। अगर 3:7 है तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 10 की वैल्यू कितनी होगी, दशमलव में चला जाएगा, यानी कि ये वाला आंसर। अगर मैं ये मानता हूं कि भी टूटे हुए और ना टूटे का रेशियो 4:7 है, टोटल कितना हो जाएगा 11। 11 की वैल्यू क्या है, तो 1 की वैल्यू किस में आ जाएगी, फ्रैक्शन में। ये वाला आंसर नहीं हो सकता। अगर ये मानते 3-2 तो टोटल मिरर कितने हो जाएंगे, 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 मिरर। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी दशमलव में, यानी कि ये वाला आंसर, यानी कि आंसर क्या होगा केवल, अगर टोटल कितना है 5 और 1 6 की वैल्यू कितना, दुगुना। अगर ये दुगुना है तो 5 की वैल्यू भी दुगुना होगी 10, 1 की वैल्यू भी दुगुना होगी, यानी कि आया बात समझ में। नेक्स्ट, ये बताइए, सवाल नंबर 16, जल्दी करो। तीन पॉजिटिव नंबर 4, 5, 7 के रेशियो में है, उनके वर्गों का योग 15,210 है। सवाल में क्या पूछा है, 3 संख्याओं का योग क्या है। ठीक है ना, देखो 3 संख्याओं का रेशियो दिया है, अगर आप इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो 4, 5, 9 और 9, 7, 16, यानी कि जो भी आंसर आएगा योग 16 आ रहा है, 16 यूनिट। तो 16 से कटने वाला नंबर आंसर आना चाहिए। तो ये नंबर 16 से कटता है नहीं, ये नंबर 16 से कटता है नहीं, ये नंबर 16 से कटता है नहीं। 16 कम 16, 16 3 48, 16 से कट रहा है, ये क्या आ जाएगा आंसर। तो ये सवाल कैसे ही सॉल्व हो गया, ऑप्शन से। लेकिन इसका बेसिक आना भी बहुत जरूरी है। देखो सवाल में क्या बोला है, वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया है संख्याओं का। मैंने आपको बताया कि रेशियो को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो मल्टीप्लायर सेम रहेगा,
पर गुणा करोगे, वर्ग करोगे, घन करोगे, पावर चढ़ाओगे तो बदल जाएगा। अगर तीन संख्याएं 4, 5, 7 के रेशियो में हैं तो संख्याएं क्या होंगी बच्चों? अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा होंगी। संख्याएं क्या होंगी? 4x, 5x और संख्या होंगी 4x, 5x और 7x। रेशियो लेंगे तो x कट जाएगा। अब संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? वर्गों का योग करो। पहली संख्या 4x है, 4x का वर्ग 16x, दूसरी है 5x, 5x का वर्ग 25x, तीसरी कितनी है? 7x, 7x का वर्ग 49x। तो वर्गों का योग आ गया तो 16 और 25 41, 41 और 49, 41 और 49 कितना आ जाएगा? 90। तो 90x² आ गया, तीनों संख्याओं के स्क्वायर का सम। इसकी वैल्यू कितने सवाल में? 15,210। बताओ कितना है? 1 0 कटिंग 9 से, 9 एकम 9 के बाद 6 2 अभी 9 छिक्का 54, 9 9 81। तो x² क्या आ गया? 160, 169 का अंडर रूट, दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे 13। x की वैल्यू क्या आ गई? 13 आ गया। तो संख्याओं का योग क्या आ गया भैया? संख्याओं का योग है, तीनों को जोड़ो, 4 5 9 7 16x। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? यानी कि 16 गुणा 13 आ गए प्यारे दोस्तों यहां पर 200। ठीक है, कोई तकलीफ? यही बात है, खत्म। ये वाला टाइप खत्म होता है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला टाइप। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 17। 2 क्वेश्चन में कराऊंगा इस टाइप के, 17 और 18। सब बच्चे मेरी बात ध्यान सुनेगा। पूरे रेशियो चैप्टर में अगर कोई सवाल आज के टाइम में रेलवे में सबसे ज्यादा आ रहा है पूरे रेशियो चैप्टर में, तो यही वाला सवाल है जो मैं बता रहा हूं। शायद ही रेलवे के कोई ऐसी शिफ्ट हो जिसमें ऐसा सवाल ना हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो भंडारे के भाव में आपको सवाल मिला होगा, है कि नहीं बच्चे? 2 सवाल कराऊंगा इसलिए मैं 17 और 18। ठीक है बच्चे, आपको रेशियो दिए जाएंगे मेरे प्यारे भाई, और उनमें आपको बताना है कौन बड़ा है या कौन छोटा है, कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रेशियो सबसे छोटा है? पहला रेशियो पकड़ लेते 29/31। दूसरा रेशियो पकड़ लेते हैं 21/52। ये कुछ कट तो रहा नहीं है ना? 21/52। तीसरा रेशियो पकड़ लेते 28/42 जो 14 से कट गया। 14 दूनी 28, 14 तिया ये 24/59। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आपको क्या बताना है? इनमें सबसे छोटा बताना है। क्या बताना है? सबसे छोटा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए ध्यान सुनिएगा मेरे भाई। अगर आप इन सारे रेशियो को देखो तो सारे रेशियो 1 से छोटे हैं भाई। किसी भी छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा, या हमेशा छोटी संख्या को उससे बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं। ऊपर छोटी संख्या लिखी हुई है, नीचे उससे बड़ी संख्या। तो सारे ही रेशियो या सारी ही फ्रैक्शन क्या 1 से छोटी हैं। ठीक है ना? चला, एक बात ये भी समझना मेरे प्यारे भाई, एक ट्रिक समझिए सभी प्यारे दोस्तों, और ये समझनी आपके लिए बहुत जरूरी है कि मान लो आपके सामने 2 रेशियो दिए जाते हैं इस तरीके से। मान लो आपके सामने 2 रेशियो दिए जाते हैं। एक तो हो गया 22/37, ठीक है ना? थोड़ा छोटा ले लेते हैं। आपके सामने 2 रेशियो दिया जाता है मेरे भाई 13/19, और दूसरा रेशियो है मेरे प्यारे भाई यहां पर 13/19, और दूसरा रेशियो आपके सामने 15/23। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। आई बात समझ में? मैंने आपके सामने 2 रेशियो लिखे हैं, एक है 13/19 और दूसरा है 15/23। आपको इन दोनों में से बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो एक तो रास्ता है कि आप सिंपली क्या कर लो, भाग कर लो। 13 को 19 से भाग कर लो, 15 को 23 से भाग कर लो, और आराम से बता दो कौन बड़ा कौन छोटा है ना। दूसरा रास्ता या ट्रिक कहूंगा मेरे प्यार भी, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं।
13 की 23 में गुणा करके क्या आएगा, 13 गुणा 20 260, 13 तिया 39, 260 और 39 299 आ गया। आप 19 की किस में गुणा कर देंगे, 15 में। ठीक है बच्चों, तो 15 गुणा 20 क्या होता है, 300, 300 से 15 कम है, आएगा 285। अब बताओ 299 बड़ा है कि 285, 299 बड़ा है। तो जो संख्या बड़ी है मेरे प्यार भी, वो रेशियो भी क्या आ जाएगा, जिस तरफ संख्या बड़ी आ रही है, संख्या बड़ी आ रही है 299, तो वो रेशियो भी क्या हो जाएगा, यानी कि ये आपका बिग है और ये आपका स्मॉल है। समझ में आया ना बच्चे। लेकिन यहां तो बेटे आपके पास क्या है, 4-4 रेशियो है, क्या है, 4-4 रेशियो। तो आपको यह बताना है कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। तो एक तो रास्ता वो है कि आप इनमें हर एक रेशियो को बच्चों क्या करके देखें, डिवाइड। लेकिन डिवाइड करने में आपको कई दिन लग जाएंगे। तो फिर मेरे दोस्तों मेरी नजर किस पे है, सबसे छोटा बताना है। क्या बताना है, सबसे छोटा। अब मैं दिमाग लगाता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं मेरे भाई, सब बच्चे दिमाग लगाएंगे। हमें ना कभी भी ऐसे सवालों को डिवाइड करके नहीं देखना है। मेरी बात सुनेगा है सचिन, कभी भी डिवाइड करके नहीं देखना है। ये क्या दिख रहा है मेरे दोस्तों, नीचे 31, ऊपर क्या है, तो 31 के बहुत नजदीक है। 31 के क्या है, बहुत, 31 के बहुत नजदीक संख्या ऊपर लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं, ये 52 है, 52 का आधा क्या होता है, ये ऊपर आधे से भी कम है। बोलो बेटा, दिमाग लगाओ, ये यही टेक्निक है जो आपको धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करनी है। ये संख्या क्या है, 52, 52 का आधा क्या होता है, 52 का आधा 26 है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, यानी कि आधे से भी कम है। 52 का आधा 26 होता तो आधा होता मेरे प्यार भी, लेकिन ऊपर है किस, आधे से भी कम, यानी कि जो वैल्यू आधे से भी क्या है, और ये वैल्यू तो आधे से बहुत ज्यादा है। ये तो 31 के बहुत करीब लिखा हुआ है 29, यानी कि जाहिर सी बात है ये नंबर आधे से तो बड़ा ही है। आ गया ना बात समझ में। इसको मैं हटा दूं, मुझे क्या देखना है, छोटा, तो जो बड़ा मिल रहा उसकी हटाते जाओ, आगे आ जाते। 2/2 क्या होता है, 0.666। जाहिर सी बात है आधे से बड़ा है, 0.5 से बड़ा ही है, यानी कि ये बताओ ये क्या दिख रहा है, 59 का आधा क्या होता है, लगभग 30। 59 का आधा क्या होता है, लगभग 30, और ये क्या है, 24, आधे से कम है, आधे से कम है। अरे दिमाग लगाओ राक्षसों, फोड़ दूंगा मुंह को तुम्हारे। 59, ये क्या है, 59, 59 का आधा क्या होता है, 59 में यानी कि लगभग 60, 60 का आधा क्या होता है, ये क्या है, आधे से कम है, यानी कि ये वैल्यू भी 0.5 से कम है। तो भैया दो वैल्यू तो ऐसी जो आधे से बड़ी हो गई, यानी कि इनमें बड़ा छोटा नहीं ये बड़ी होंगी, केवल इन्हीं में मुझे चेक करना है, केवल मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, उन्हीं को चेक करना है। दो फ्रैक्शन तो हमने हटा दी, कौन सी, ये वाली, इन्हीं में सबसे छोटा मिलेगा 21/52 में और 24/59 में, क्योंकि ये दोनों ही फ्रैक्शन कैसी हैं बच्चों, है बच्चों, दोनों ही फ्रैक्शन कैसी हैं, ये आधे से छोटी हैं। अब इनमें बड़ा छोटा अगर आपको चेक करना, एक तो 21/52 है और दूसरा कौन सा है, 24/59 है। ऐसा नहीं कि आप इनको डिवाइड करना पड़े, और इनमें बेटा गलती भी कर सकते हो अगर आपने ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो भाई यहां वही अपने निंजा टेक्निक लगा लेते, क्या कर लेते हैं, गुणा। आप 59 की 21 में गुणा करो, पहले 59 की 20 में करते हैं, क्या आता है, 1180, फिर 59 एकम 59, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1239, है कि नहीं सचिन। फिर आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 52 की, तो 24 की पहले 50 में गुणा करो, क्या आएगा, 1200, और 24 की 2 में गुणा करेंगे, क्या आएगा, 48, क्या आएगा, 1200। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 1248, यानी कि ये वाली क्या हो गई, बिग, ये क्या आ गई, तो सबसे छोटी क्या आई, ये क्या है, आंसर। आई ना बात समझ में अब, कोई तकलीफ।
मजा आया ना? एक और बताओ सवाल, ये देखो। बताइए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का सवाल है। आपको 4 रेशियो दिए हैं, बताना है कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। इस बार छोटा नहीं बताना, क्या बताना है? सबसे पहला रेशियो देखते 33/51, किससे कट गया? 3 से। 11/17। दूसरा क्या है? 37 कट नहीं रहा ना, लिख लेते हैं। ये क्या है? 32/64। तीसरा वाला किससे कट रहा है? 2 से। 16/43। चौथा क्या है? 26/59। ठीक है ना? हमें क्या बताना है? इनमें सबसे बड़ा, छोटा नहीं बताना, सबसे बड़ा बताना है। तो हम मैं इनको डिवाइड करके तो देखूंगा नहीं है बच्चों, एक एक पे ध्यान दो, एक एक पे। ये सारी ही फ्रैक्शन एक से छोटी हैं। हमेशा छोटी संख्या को उससे बड़ी से, छोटी को बड़ी से, छोटी को बड़ी से, छोटी को बड़ी से भाग दे रहे हैं, सब एक से छोटी हैं। ये देखो मेरे भाई, ये नंबर लिखा हुआ है क्या? 17। 17 का आधा क्या होता है? 17 का आधा होता है 8.5। ये क्या है? तो ये आधे से बड़ा है, ये रेशियो आधे से ज्यादा है। ठीक है ना? ये देखते हैं, ये क्या है? 64। 64 का आधा क्या होता है? 32 से बड़ा है 37, यानी कि आधे से बड़ा हो गया। ये रेशियो है, ये संख्या 64। 64 का आधा ऊपर क्या लिखा है? यानी कि आधे से बड़ा है, इसकी वैल्यू भी आधे से बड़ी आएगी। ये क्या है? 43 का आधा लगभग 21, ऊपर क्या है? आधे से कम हो गया, बड़ा कहां बचा? ये क्या है? 59 का आधा। 59 का आधा 29.5, या ऐसे देखा करो 59 के करीब 60, 60 का आधा 30, ये 30 से कम है 26। 59 का आधा लगभग 30, ये क्या है? आधे से कम है। अरे आधे से कम है, ये दोनों वैल्यू आधे से कम है, ये आधे से बड़ी है, तो बड़ी इनमें ही मिलेगी, उनमें तो मिलेगी नहीं। यानी कि आंसर या तो पहला ऑप्शन है या फिर यही ऑप्शन है। अब बताओ इनमें कौन सा है? इनमें गड़बड़ हो सकती है, हालांकि यही ज्यादा बड़ा दिखेगा। ठीक है ना? यही ज्यादा बड़ा दिखेगा। बताओ बच्चों। ठीक है, ये 11/17 है और ये 37/64 है। तो एक तो तरीका है ही मेरे प्यारे भाई, ये क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 गुणा 11 कितना आएगा? और 17 गुणा 37 कितना आएगा? 510 और 119। 510 में 119 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 600। बताओ कौन सा बड़ा है? यानी कि ये वाली संख्या, पहली वाली रेशियो सबसे, ऑप्शन नंबर। ठीक है? समझ में आया ना? तो ये आ गया 11/17 और 37/64। ठीक है ना बच्चे? अच्छा, एक टेक्निक में और बताता हूं मेरे भाई, फ्रैक्शन में बड़ा छोटा बताने की। एक टेक्निक तो मैंने बताई दी ना, एक टेक्निक तो बच्चों मैंने बताई दी। दूसरी टेक्निक है, यहां पे एक फ्रैक्शन है आपकी 11/17 और दूसरी फ्रैक्शन है 37/64, है कि नहीं सचिन? ये इनको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किस लिए? क्योंकि ये एक से क्या है? छोटी हैं। जो भिन्न एक से छोटी होती हैं उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन, या हिंदी में क्या कहते हैं? उचित भिन्न। ये जो भिन्न एक से छोटी होती है उन्हें प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न कहते हैं। भाई ये एक टेक्निक तो है ही आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई वाली। एक देखो यहां 11-17 का डिफरेंस कितना है? 6। यहां 37 और 64 का डिफरेंस कितना है? 27। तो यहां ऊपर नीचे 11-17 का डिफरेंस 6 है, यहां 37-64 का डिफरेंस 27। इस डिफरेंस को जरा सेम कर लो। क्या कर लो? डिफरेंस को सेम।
अगर आप डिफरेंस को सेम कर लेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा, क्या कर लेते हैं डिफरेंस को, तो 6 और 27 डिफरेंस को सेम कर लेते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइएगा मेरे प्यारे भाई, 6 और 27 एलसीएम क्या होता है, 54। तो यहां 54 बनाने के लिए यहां किससे गुणा करनी पड़ेगी, यहां 54 बनाने के लिए किससे गुणा करनी पड़ेगी, तो अगर 9 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 9, ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे 9 से, यहां किससे गुणा करेंगे 2 से। तो जहां नंबर ऊपर बड़ा आएगा, जिसके ऊपर बड़ा नंबर आया वही फ्रैक्शन क्या है बड़ी, बताओ 11 99 37 दूनी 74 क्या बड़ा है, 11 99 37 दूनी 74 क्या बड़ा है 99, यानी कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी होगी, ये टेक्निक नंबर 2 है। समझ में आया ना, ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ गई। 11/17 37 इनका डिफरेंस 6 इनका 27 है, रेशियो 6 और 27 कैल्शियम 54, तो 54 बनाने के लिए यहाँ 9 से गुणा, यहाँ 2 से, तो जब 9 से गुणा करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ 2 से ऊपर भी और नीचे भी, ये नीचे की जरूरत है ही नहीं, जिसका अंश बड़ा आ गया वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका अंश छोटा आ गया वो फ्रैक्शन छोटी। यहाँ 99 बड़ा आ रहा है तो पहली वाली बड़ी है, दूसरी टेक्निक आ गई। तो बेटा मैंने आपको देखे यहां पर ये 2 सवाल करा दिए, सवाल नंबर 17 और सवाल नंबर 18, अनुपात बड़ा छोटा बताने के बाद मुझे बताओ क्या आप पेपर में कर पाओगे ये टाइप, अंकित कह रहे हैं एडवांस में स्टार्ट करो, तो बेटा इसको बंद कर दें, इसमें आग लगा दें, ये पेपर में नहीं आएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं, जिस चैप्टर से पढ़ा रहा हूं, बिना हलक से आवाज निकाले मुर्दा की तरह पढ़िए। नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो आंसर गिवन, जस्ट कीप क्वाइट एंड स्टडी साइलेंटली, ठीक है। कर लोगे ना, ये टेक्निक आपको किताबों में नहीं मिलेगी कि आप किताबों से सीख लोगे कि ऐसे बड़ा छोड़, वहां तो सीधा डिवाइड करके गूगल पे भी नहीं मिलेगा, आप चैट जीपीटी पूछोगे तो वो भी ये टेक्निक नहीं बताएगा, ठीक है ना। चलिए इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे इसके आगे, बाय।